नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। और आज का जो टाइमिंग है बहुत अच्छा है। मेरे सेल फ़ोन की जो बैटरी है वो 9:06 है और मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो 6:09 है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं माया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना कि ट्विन फ्लेम ने मुझे हर्ट किया, मुझे मेरे सोलमेट ने हर्ट किया, मतलब सब लोगों ने आपको हर्ट किया, तकलीफ़ दी, आप डिप्रेशन में चले गए। आपके ये भी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, आप उस शादी में रहें कि नहीं रहें, क्या करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो इनके क्वेश्चन तो मैं पर्सनल गाइडेंस में ही बहुत अच्छे से क्लियर करके दे सकती हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि इनके आंसर आपको आज के इस वीडियो में भी मिलेंगे। ठीक है, और वो है माया। माया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेरे एंजल ने मुझे गाइड किया और जैसे मैंने बताया कि 9669 मेरे सामने आ रहे हैं नज़र। सो एंजल चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं बात करूँ। माया क्या होती है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। हर एक चीज़ माया है, यहाँ तक कि आप बार बार एंजल नंबर देखते हैं तो डिवाइन मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो है, बिल्कुल उसमें डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आपको इतना ऑब्सेस नहीं रखेंगे, जो है आपके सामने सीधा सीधा ला देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हर चीज़ में ऑब्सेस होने लगते हैं। अगर हम अपनी जर्नी में भी है ना, तो इस जर्नी से मिलने वाले गिफ्ट्स के भी प्रति हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये भी माया ही है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पर मैं आज क्यों बात कर रही हूँ। तो मैं इस टॉपिक पर आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मई में मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी थी जिसके बारे में मुझे जब पता चला तो मुझे समझ में आने लगा इस टॉपिक के बारे में। बट मुझे इसके ऊपर काम भी करना था, है ना, तो टाइम तो लगता है इसके ऊपर काम करने में। सो जैसे जैसे मैंने काम किया और आज गाइडेंस भी मिल गई कि इस टॉपिक पर बात करते हैं। वैसे तो मुझे गाइडेंस किसी और चीज़ के बारे में मिली थी, लेकिन मुझे लगा कि उस चीज़ से पहले मुझे आप लोगों को बताना होगा कि माया क्या है, तभी मैं उस गाइडेंस के बारे में आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए, तो माया क्या होती है। आपको और डिवाइन को छोड़कर सब माया है, या हर एक चीज़ माया है। जो आपको बांध रही है वो माया है, जो आपको भटका रही है वो माया है, जहाँ आप बार बार ऑब्सेस हो रहे हैं वो माया है। ठीक है, हर एक चीज़ माया है डियर। आप ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हो वो भी माया है। ठीक है, आप खुद पर काम करो ना, सब आपके पीछे आ जाएंगे। जो जो आपके लायक हैं सब आपसे मिलेंगे, बट आपको उनमें भी नहीं बंधना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप चाहते हो कि वहाँ से मैं छूट जाऊँ, मैं छूट जाऊँ, मैं छूट जाऊँ, कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ। यहाँ भी आप ऑब्सेस हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि आप माया को समझ नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके अंदर जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है आप उसके साथ रहना चाहते हो, पर ध्यान से देखो, आप खुद को प्यार ही नहीं कर रहे हो, आप बाहर भाग रहे हो, माया के पीछे भाग रहे हो। जी हाँ, हर एक इंसान माया ही है। जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक आप किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट दे, थोड़ा सा पैम्पर करे, तो आपको लगे कि चलो मुझे इसके साथ सेटल हो जाना चाहिए। क्यों लग रहा है? क्योंकि आप खुद में खाली पड़े हुए हैं और आपको कोई भर रहा है बाहर से, तो आपको लग रहा है कि इसके साथ मैं रह सकती हूँ। लेकिन आपको हर एक इंसान के साथ रहने के लिए पहले खुद को लव से भरना पड़ेगा। पहले तो खुद को खाली करना पड़ेगा। खाली करना मतलब अपने पेन को रिलीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अनकंडीशनल लव को अपने अंदर भर सकते हो। पहले से भरे गिलास को आप कैसे भर सकते हो, कभी सोचा आपने? पहले से भरे गिलास में पानी तो जाएगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो एक पवित्र चीज़ को अंदर डालना है
तो पहले गंदगी बाहर निकलेगी। आपकी लाइफ में डिप्रेशन आपको हुआ, क्यों हुआ? कभी सोचा आपने? क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके लिए हैप्पीनेस है, और जो चीज़ आपको नहीं मिली वो आपके लिए दुख है ना? कभी इस चीज़ पर नोटिस ही नहीं किया होगा आप लोगों ने। मान लीजिए वो इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो, अगर वो आपको मिल जाए तो क्या आप उससे हेट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। वो तो फिर आपके लिए हैप्पीनेस हो जाएगा। मतलब आपकी हैप्पीनेस किसी इंसान पर क्यों टिकी हुई है? बोलिए। वो आ जाए तो खुश, वो चले जाए तो दुख। उसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? आपने इतना हक किसी को क्यों दिया कि वो आपको डिप्रेशन में डाल दे? जी हाँ, क्यों दिया? क्यों आप इतना ज़्यादा उस इंसान से अटैच हो गए कि वो अटैचमेंट टूटी और आप डिप्रेशन में चले गए? कभी खुद को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। आप माया में इस तरीके से फंस जाते हैं ना कि बस यही सब है, ऐसा लगता है आपको। लगता है कि खुद को भूल जाओ, बस बाकी सब जो हमारे पास है वो हमसे कभी दूर ना जाए। देखना, एनिमल्स से भी आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो दूर जाता है कितना ज़्यादा दर्द होता है आपको, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, होता है ना? तो हम हर एक चीज़ से अटैच क्यों हो जाते हैं? जहाँ अटैचमेंट आए वहाँ दुख होना ही होना है, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जो शिव जी थे, शिव जी ने सती जी से शादी की थी, ठीक है? लेकिन सती जी क्यों आग में जलकर भस्म हो गई? उसका आंसर आपने कभी ढूंढने की कोशिश की? वो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था ये सोचने की कोशिश की आपने? इस टॉपिक को कभी डिस्कवर करने की कोशिश करना। सती जी जैसे कि हम लोग अपने ऊपर काम करते हैं और ग्रो करते हैं, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां हम प्राप्त करते हैं। उनको आग में ही भस्म क्यों होना था? बोलिए, जबकि वो अपने ऊपर काम कर सकती थी। कारण ये था कि जो शिव जी थे वो मोह में बंध गए थे, ठीक है? और जब वो मोह टूटा, अर्थात सती जी उनसे दूर हुई, तो पूरी तरीके से वैरागी बन गए थे। अर्थात वहाँ भी मोह था, ठीक है? और वो मोह पूरी तरीके से टूटा और फिर उन्होंने अनकंडीशनल लव को समझा। पार्वती जी आई, ठीक है? पार्वती जी ने भी अपने ऊपर काम किया, ठीक है? तब जाकर उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। शिव जी ने अपने ऊपर काम किया सती जी को खोकर। बहुत डीप वाली बात है, इस पर ना जब आप रिसर्च करोगे या डीप में जाओगे तब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। अगर इश्यूज़ नहीं होते तो सती जी आग में नहीं जलती, अर्थात शिव जी से दूर नहीं होती। इस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करना कि हमारे किसी न किसी इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए हर कोई हमसे दूर होता है, ठीक है? ताकि हमें समझ में आए कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मेरी जो इनर वर्क क्लासेस चलती हैं उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उनका केस भी थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है? जो आपके पार्टनर होते हैं अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ के लिए दूर होते हैं। तो सती जी भी शिव जी से तभी दूर हुई थी ताकि शिव जी अपनी ग्रोथ कर पाए, ठीक है? और फिर जो पार्वती जी थी वापस आई शिव जी को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने फिर अपने ऊपर काम किया, अपनी ग्रोथ की, और हर बार वो शिव जी से अलग हुई सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए। तो हर चीज़ में ग्रोथ छुपी होती है, ठीक है? तो अगर आप माया में फंसोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जर्नी क्या है। आपको लगेगा किसी को पा लेना जर्नी है, पैसे बहुत सारे हो जाए वो जर्नी है, ठीक है? या फिर आपको ये लगे कि सब कंप्लीट हो जाए, सब मेरे पास मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, सब कुछ हो मेरे पास, ये मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी ज़िंदगी है,
मतलब आप इन सब में बंध रहे हो। माया यही तो है, जब आप स्वयं से प्रेम करोगे तो आप बंधोगे नहीं, तब आप अंदर से आज़ाद होगे और सबको आज़ाद रखोगे। समझ रहे हो? बाहर से आपका रिश्ता बना है पर आप उसे अंदर से नहीं बांध रहे हो। बहुत सारे लोग बांधते हैं ना कि तुम यहीं जाओगे, तुम इतना ही खाना खाओगे, तुम टीवी देखोगे, तुम मेरे ही साथ रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। इस तरीके से जो टोका टाकी करते हैं ना, यहाँ लव नहीं होता, ये माया होती है। माया में लोग फंस कर दूसरों को बांधते हैं, खुद भी बंध जाते हैं उस अटैचमेंट में, उस इश्यूज़ में जो लेयर लगी रहती है ना, ईर्ष्या, जलन, इस सब चीज़ों में माया आपको खींचती है। माया आपको दिखती है, ठीक है? माया सिर्फ आपको दिखेगी, बट रियलिटी आपको कभी दिखेगी नहीं, महसूस होगी, ठीक है? आपको छोड़कर बाकी सब माया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हेवन हो, ठीक है, उसके लिए पहले खुद को हेवन बनाना पड़ेगा। तो पहले खुद को हेवन बना लो, ठीक है? जब आप माया को समझ जाओगे कि हर एक चीज़ माया है, मुझको छोड़कर, मेरे डिवाइन को छोड़कर। इस दुनिया में मैं आई हूँ तो अपने डिवाइन के साथ हूँ, सीधे सीधे, जैसे मैंने अलिफ के बारे में बताया था आपको, सीधे सीधे मैं कनेक्ट हूँ उनसे। नेचर में भी मैं डिवाइन से कनेक्ट हूँ, अपने अंदर ही कनेक्ट हूँ, सीधे सीधे अपने डिवाइन से कनेक्ट हूँ। बस मुझे जो करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। माया मुझे दुख देगी, माया मुझे 4 दिन की हंसी देगी, माया मुझे लोगों के साथ बांधेगी, माया मुझे ऑब्सेस रहना सिखाएगी, माया मुझे एंजाइटी में रखेगी, माया मुझे डिप्रेशन में डालेगी। जब एक एक चीज़ जब आप समझ जाते हो ना, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते, आप खुद में झांकने लगते हो कि हाँ यार, गलती यहाँ किसी और की नहीं है, मेरी है। क्योंकि माया में तो मैं बंधी हूँ ना। अगर मैं माया में बंधी ही नहीं रहती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझे डिप्रेशन में डाल दे। क्योंकि जब हम माया से आज़ाद हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि दुख क्या है। दुख वो है हमारे लिए जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए आपको रानी का ताज चाहिए, लेकिन वो ताज आपको ना मिलकर किसी और को मिल गया, आपको नहीं मिला, तो वो आपके लिए दुख, क्योंकि जो चाहते थे आप वो नहीं हुआ, तो आपके लिए दुख। और जो वो चाहती थी कि मुझे वो ताज मिल जाए, उसके लिए सुख। तो आप जब सुख और दुख की परिभाषा को समझ लोगे तो माया को भी आसानी से समझ लोगे। हर कोई माया ही है। अपने ऊपर काम करो, आपके रिलेशनशिप अपने आप अच्छे हो जाएंगे, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप बस अपने ऊपर काम करें। जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, आप किसी को हर्ट मत करो, आप बस अपने ऊपर काम करो, ठीक है? जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, क्या होगा कि सबकी कर्मा जो आपसे कनेक्टेड हैं वो सब ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है? डिवाइन ने सब तय करके रखा है। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है कि मुझे सुख चाहिए इसलिए मैं किसी को दुख दूँ, ये नहीं करना है हमें। हमें ये करना है कि हम सुख को कैसे प्राप्त करें। हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने सारे इशू को हील करेंगे, तो हम सुख को तो वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। जिनके साथ हमारा कर्मा है वो आगे चलकर हमारे साथ रहेंगे, और नहीं है तो आगे चलकर वो हमसे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, और ऐसा ही होता है। आपको किसी को यहाँ दुख देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं को सुख दें, स्वयं पर काम करें। माया को पाने के लिए दूसरों को दुख ना दें, ठीक है? तो माया हर चीज़ है, बस किसी रिश्ते में बंधना नहीं है। बंधना मीन्स इसे भी समझ लें आप, बंधने को तो आप बिल्कुल गलत वे में लेते हैं। बंधना मतलब अंदर से आज़ाद कर देना। मेरे हर रिश्ते में लव है, अनकंडीशनल लव है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं कि बेटा तुझे जो सही लगे तू कर, बस तू खुश रह और ग्रो कर। तो सेम वैसे ही करना है। एक माता पिता ऐसे नहीं बांध देते बच्चों को कि तुझे यही करना है, मैंने कहा तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करते हैं ना। कुछ कुछ होंगे करते होंगे, बाकी लोग नहीं करते, ठीक है? वो चाहते हैं कि तू खुश रहे, तुझे जो सही लगता है तू कर, ठीक है? तो वो वैसा ही आपको आज़ाद करना है अंदर से।
तो हमसे दूर भी है ना तब भी लव है। तो माता पिता से आप दूर रहते हो तब भी लव रहता है ना। आप 4 दिन भी बात नहीं करोगे तब भी लव रहता है ना। तो इस चीज़ को समझो कि लव ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन बात नहीं किए, लड़ाई झगड़े हुए और रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होता है। माया को समझने की कोशिश करें। लव अनकंडीशनल होता है, ममतत्व प्रेम जिसे कहते हैं वो प्रेम होता है, ठीक है। सबके प्रति बराबर, सबका ख्याल रखना, इस चीज़ को समझें। अगर आप बंध रहे हो, अटैचमेंट में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, अटैचमेंट में हो, तो आप माया में हो और इस माया से निकलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है ना। हम सब तो आपको सिर्फ और सिर्फ माया के बारे में गाइड कर सकते हैं। और जब मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया तब मुझे समझ में आया कि माया एक्चुअली में है क्या। मुझको छोड़कर पूरी दुनिया माया है और जब मैं सबको ढूंढना चाहती हूँ ना, मुझे वो इंसान चाहिए ना, या मुझे उस एनर्जी की ज़रूरत भी है ना, तो मैं अपने अंदर झांकती हूँ। जैसे ही मैं अपने अंदर झांकती हूँ मुझे पूरा ब्रह्मांड नज़र आता है, सब में ही मैं नज़र आती हूँ। सब लाइट हैं, सब ही चमकते हुए स्टार हैं, ठीक है। और वो स्टार में कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बस बॉडी में आ गए हैं हम लोग तो सबको हम लोग अलग अलग समझने लगे हैं। तो ये चीज़ भी माया ही है। माया दिखती है ताकि वो आपको फंसा सके, तो आप उसे देखते हो तो फंस जाते हो, और जो महसूस होती है, जो रियलिटी है, आप उसे तो फील भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आज हमने माया के ऊपर बात की है कि माया क्या है। अब इसके बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए कि मैम ये भी माया है, वो भी माया है। तो मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर सब माया है, ठीक है। एक एक चीज़ माया है, जिससे आप बंध रहे हो सब माया है। लेकिन अगर जिससे आप बंध नहीं रहे हो, आज़ाद कर रहे हो, सारी चीज़ों को आज़ाद कर दो। बस सब में खुद को देखने लगो। सब में खुद को कैसे देखें? सबका बिहेवियर ऐसे है, सबका बिहेवियर वैसे है, क्योंकि सब माया में है। यहाँ तक कि आप भी माया में हैं, तभी तो लोगों के अंदर ये सारी बुराइयों को देख पा रहे हो आप, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है, जो हमें अच्छे से नज़र आ रही है कि ये रॉन्ग है, आपकी सोल अंदर से आवाज़ कर रही है कि रॉन्ग है, तो वहाँ स्टैंड लो, बोलो, ठीक है। आपको बस यही समझना है कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आए हो, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।